मिनिस्ट्री कनेक्शन के 16वां सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाता है। डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन आपको मंत्रालय से जोड़ता है। मंत्रालय का मतलब है कि सरकार से आपको जोड़ देता है। यह मौलिक अधिकार है और यह आर्थिक आज़ादी है। इसके जरिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टीम बनाई जाती है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट द्वारा, जिसके जरिए आपके घर में आप जो काम कर रहे हैं प्लस 56 आवर स्वरोजगारी सरकार की तरफ से आपको काम दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, और फिर आपको जो है आमदनी हो जाती है। इसके तहत फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाए जाते हैं। फिस्कल क्रेडिट टेबल का मतलब हुआ कि मिनिमम जो है इलिटरेट को 165 रुपया और सैलरी 2500 रुपया प्लस 56 आवर वर्क। दूसरा हो गया लिटरेट का हो गया 180 रुपया और सैलरी 2750 रुपया। उसके बाद है फिफ्थ पास का हो गया 250 रुपया, सैलरी हो गया 3500 रुपया। उसके बाद है एट्थ पास, इस पास का हो गया 300 रुपीज़ और सैलरी हो गया 4500 रुपया। टेंथ पास का हो गया 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। ट्वेल्थ पास का हो गया 430 रुपया, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया 560 रुपया, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। एमफिल का हो गया 620 रुपया, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। डिलीट का हो गया 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और पीएचडी का हो गया 750 रुपया, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। इसके अलावा 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीएलएड डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री प्राप्त करने पर, इसके लिए ओएसएमबीए यूनिवर्सिटी बनाई गया है, प्राप्त करने पर या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से 50,000 रुपया प्रति महीना। 20 एमए डिग्री पर 1 लाख रुपये प्रति महीना और 30 एमए डिग्री 1,50,000 रुपये। देखिए, उद्योग आजकल आत्मनिर्भर है। सरकार की हर नीति है कि किस तरह से लोन प्रोवाइड किया जाए, मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाकर ये दिखाया गया है कि 50,000 से ऊपर कमाने वाले लोग भारतवर्ष में लगभग 30% लोग हैं, जिसमें से 15% सरकारी नौकरी वाले हैं और 15% आपको है प्राइवेट सेक्टर। बाकी 70% लोगों के पास पूंजी नहीं है, ना ही पूंजी का व्यापार करना उतनी अच्छी तरह से जानते हैं। रोजगार में उनके पास या तो जो स्वयं काम कर रहे हैं वो है, या फिर दूसरा जो नौकरी करके कर रहे हैं। नौकरी में समस्या हमेशा बनी रहती है कि जो आपको मालिक बोला उसी हिसाब से चलना है, और दूसरा जॉब में टिकने की समस्या, और तीसरा रेगुलराइज इनकम आपको नहीं होने देता है, क्योंकि 3-4 महीने साल का ऐसे ही खा जाता है, सोशल सिक्योरिटी ऐसे ही खा जाता है, जिसके कारण आर्थिक दुर्बलता आती है। इस आर्थिक दुर्बलता को दूर करने के लिए सीधा मंत्रालय संपर्क की व्यवस्था की गई है। इस सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए आपको फिस्कल क्रेडिट दिया जाता है, उस पर 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट दिए जाते हैं, जिसके कारण जो है सो व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आराम से आदमी कर सकता है। प्लस 56 आवर काम जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट देती है। इसके अलावा एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आदमी को जोड़ता है। प्लस फाइनेंशियल टीम बना दिया जाता है। फाइनेंशियल टीम का काम हुआ एक साथ मिलकर इस समस्या का निदान करना। देखिए, भारतवर्ष में गरीब या अमीर हर कोई व्यक्ति जो है टैक्स दे रहा है। इस स्थिति में जो टैक्स दे रहा है उसका लाभ उसको मिले, और यह लाभ सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए मिल जाता है। अभी क्या है कि आर्थिक आज़ादी नहीं है, इसलिए जो भी मिलता है वह
दुर्बलता के रूप में ही मिलता है या नहीं के बराबर मिलता है। लोग सोचते भी नहीं है कि सरकार से रोजगार के तरफ से कोई पहल होगी, क्योंकि उस तरह की सोच बनाई नहीं गई है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में इसी चीज की व्यवस्था की गई है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत बनाई गई। इसमें 6 परिवार वाले मंदिर का आशीर्वाद है, जिसमें आपको हो गए दस्तावेज को लेकर। पहला हो गया शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज, पहला राष्ट्रीय। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा मंदिर दस्तावेज। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन मंदिर दस्तावेज। चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज। पांचवा हो गया प्रत्येक वर्ष की भगवान भगवती मंदिर दस्तावेज। छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी मंदिर दस्तावेज। तो 6 राष्ट्रीय ये हो गए, प्लस 6 माइनॉरिटीज के हो गया, पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, ये 6 प्रकार के हो गया, 12 राष्ट्रीय वन हो गए। इसके हिसाब से व्यवस्था बनाई गई है और जैसे ही दस्तावेज रखी जाती है उस हिसाब से व्यवस्था की जाती है कि आपको जो है सो मंत्रालय के जरिए इमीडिएटली लाभ इलिटरेट के लिए 2,500 रुपया और जो डिग्री प्राप्त करते जा रहे हैं मिनिमम 1,50,000 तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा OSMBI फाइनेंस कमीशन के जरिए फिर आगे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से यह हो गया एनुअल फेस्टिवल हो गया 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 28 दिसंबर आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है, 16 फरवरी से 26 फरवरी, फिर 28 मई से 7 जून और उसके बाद 31 अगस्त से 11 सितंबर। इस प्रकार से एनुअल फेस्टिवल मनाए जाते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के जरिए। इसके अलावा जो है ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, ये 651 रुपये की किताब है। ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाती है और इसमें इस विचार को लिखा गया है कि डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन कैसे आता है। अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। हेड ऑफिस हो गया शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया। अमितेश्वर झा अमित कुमार झा शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail। दूसरा हो गया university publication office@gmail। तीसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। इस तरह से कनेक्टिविटी अमितेश्वर झा अमित कुमार झा माध्यम है जिसके जरिए आपको सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आपको मिलेगा। 31 अगस्त 2001 से निरंतर ये काम चल रहा है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ निरंतर पदयात्रा और निरंतर जन समर्थन जुटाने में लगी है, लेकिन जिस प्रकार से करने में सत्यहिंसा के पद से देर लग रहा है। इसमें आपको ये यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ओनली टर्म्स का, जिसमें 6 परिवार हिंदू के शिव पार्वती वेलफेयर पावर विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन आदि शक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट शिव रूप में शिव परिवार रूप में लिखा गया है और 6 परिवार का इस प्रकार से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाया जाता है। इसकी कीमत है 2,551 रुपये। डिस्काउंट अवेलेबल है आपके हिसाब से, इसमें ये अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने का प्रयास कर रही है, आर्थिक आज़ादी लाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए अपार जन समर्थन की आवश्यकता है और इसके लिए निरंतर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ पद यात्रा कर रही है। हमारे सेशन 1700 से ऊपर यूट्यूब पर अपलोडेड है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ऑटोमेटिक है कि ये जन समर्थन के अपार जन समर्थन के हिसाब से भारतीय समाज में ये जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत है भारत समाज को। अभी तक जितने भी सिस्टम बने हैं भारतीय समाज में वह अंग्रेजों ने बनाए हैं, बाकी जो डेवलप हुआ है वो उधर ही से डेवलप करके आए हैं। हम लोगों का खुद का अपना जो है सेल्फ नीति बहुत ही कम है। इसमें से ये एक सेल्फ नीति है जो पूर्णतः भारतीय समाज के हिसाब से बनाया गया है, ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया है। और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसी विचारधारा के साथ रोजगार पार्टी के रूप में उभरी है, स्वरोजगार पार्टी के रूप में उभरी है, जिसने इस बात को सिद्ध किया है कि स्वरोजगार संभव है। और यह संभव तब है जब हम एक साथ दें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक रूप से हम लोग जो है करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थित खर्चा है 80,80,130 करोड़ में 150 करोड़ व्यक्ति का, मतलब कि 1,50,000 तक जाने का रास्ता बन जाता है।
तरक्की का रास्ता बन जाता है। प्लस 3 सैलरी निकल जाती है। एक आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के ज़रिए, दूसरा आपको निकल जाती है अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो 50,000 वाला भी आ सकता है। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें कानून प्रावधान किया गया है OSMBI 201 एक्ट में। और तीसरा हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर से अपना काम कर सकते हैं। प्लस आप अपना इसमें पूंजी जमा करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आर्थिक रूप से दुर्बलता दूर करती रहती है। प्लस नाना प्रकार की आपदाएं जो आती हैं, बाढ़, सूखा, ये सारी आपदाओं को दूर करते हुए रेगुलराइज इनकम को लाता है भारतीय समाज में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो समाज को परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ का ध्यान रखता है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का जीवन सबसे उत्तम जीवन है, जिसमें आपको आपके अधिकार के हिसाब से होम एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। होम एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस एक्ट है, मतलब आपके घर के आसपास आपको जॉब लगे, ये सबसे बड़ी बात है। सैलरी अगर 50,000 हो, घर से बहुत दूर हो, तो ऑटोमेटिक है कि वो पैसा 50% पैसा ऐसे ही चला जाता है। घर के पास रहने पर आपको वो पैसा बच जाता है। तो ओपिनियंस डिफरेंट है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को काम कर रहे हैं। सीधा मंत्रालय संपर्क इस बात का ध्यान रख रही है। प्लस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, फिजिकल क्रेडिट के जरिए ऑर्गेनाइज कर दिया गया है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाई है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जीवन व्यवस्थित रोजगार को लाता है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाता है। इस बात का ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। प्लस जो भी पर्व त्योहार है वो भी हम लोग मनाते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आप जो है समर्थन दें और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में ऑटोमेटिक है कि ये आपका आना तय आर्थिक आज़ादी मनाया 28 जनवरी। धन्यवाद।